अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो शायद टीमों को जो बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया है उस शेड्यूल के मुताबिक अगर टीम बेस्ट परफॉर्मेंस करती हैं तभी शायद सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी। अन्यथा जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ के रेस से बाहर हो गई हैं, उसी तरह से तीन टीमों का और हाल होने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल में 4 ही टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी और उस टीमों को जो अभी तक गुजरात टाइटंस का नंबर 1 टीम बैठी हुई है उसे 3 मैचों में एक मुकाबला तो हर हाल में जीतना ही होगा। दूसरी तरफ जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भले दूसरे नंबर पे है, उसे 3 मुकाबलों में तो एक मुकाबला फिलहाल हर हाल में जीतना होगा। जिस तरह से तीसरे नंबर पर किंग 11 पंजाब की टीम है, जो पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग 11 पंजाब के बीच मुकाबला भले डरा हो गया, लेकिन अब किंग 11 पंजाब के लिए बहुत बुरी तरीके से परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देखने वाली बात है किंग 11 पंजाब को जो 3 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में तो 2 मुकाबले तो हर हाल में जीतने होंगे। तो तीसरी तरफ जिस तरह से मुंबई इंडियंस जो अभी तक टॉप 4 पे बैठी हुई है, लेकिन देखने वाली बात है मुंबई इंडियंस को जो 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले तो हर हाल में जीतने होंगे, तभी पर सेमीफाइनल का क्वालिफाई वाला सपना पूरा हो पाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो 12 मई को बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया है। उस शेड्यूल जारी होने का काफी दिनों से फैंस इंतजार कर रहे थे और इंतजार हमें भी था, क्योंकि जिस तरह से पिछला मुकाबला किंग 11 पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो डरा हुआ, शायद बीसीसीआई शेड्यूल क्या वहीं से जारी करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखने वाली बात है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी करके रखा है, जो टीमें प्ले ऑफ रेस में 7 टीमें अभी तक जो प्ले ऑफ के रेस में निगरानी में हैं, उन टीमों को लग रहा है कि जिस तरह से अभी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना एकदम सच हो पाएगा, लेकिन नहीं, अभी उन्हें कड़ी मशक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस भले जिस तरह से नंबर टॉप पे है, उसके पास 16.60 ऑलरेडी मैच जीते हुए है, लेकिन जिस तरह से बचे हुए 3 मैच उन्हें भी गुजरात टाइटंस को जीतना होगा। एक तरफ जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को तरफ से दिल्ली में होना है जो 18 मई को खेला जाना गुजरात टाइटंस का, दूसरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स को अहमदाबाद में खेला जाएगा 22 मई को, तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग अहमदाबाद में 25 मई को खेला जाएगा। तभी गुजरात टाइटंस जो 3 मुकाबले खेले जाने, उस 3 मुकाबलों में तो एक मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, तभी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना सच हो पाएगा गुजरात टाइटंस। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही, क्योंकि अब की बार जो आतंकी हमले की वजह से जो प्लेयर स्वदेशी अपने देश लौट जाते हैं, उन विदेशी लौटने की वजह से जिस तरह से जोश हेजलवुड, टिम डेविड इन टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लिए, लेकिन अब जो टीम में अगर वापस नहीं आते तो ये सबसे बड़ी हैरानी कर देने वाली बात होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला ही मुकाबला रखा हुआ है, जिस तरह 17 मई को खेला जाना है। अब जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिस तरह से केकेआर के खिलाफ बेंगलुरु में 17 मई को खेलेगी, जिस तरह से दूसरा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के बेंगलुरु में खेला जाएगा 23 मई को, जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को 27 मई को खेला जाना है। अब जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भले 11 में से 8 मुकाबले जीते हैं, जिस तरह 16 पॉइंट्स ऑलरेडी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर लिए बैठी है, लेकिन जिस तरह से अब 3 मुकाबलों पे उन्हें एक मुकाबला तो हर हाल में जीतना होगा। हाँ, किंग 11 पंजाब की बात कर लेते, ये वही टीम है जहां से आईपीएल सस्पेंड होने की कगार पे एकदम खड़ा था, बीच में ही रुक जाता है। किंग 11 पंजाब के प्लेयर फॉर्म में आते हैं, फॉर्म दिखाना चालू करते हैं और फॉर्म दिखाते भी हैं, लेकिन यहीं पर बीसीसीआई ने जिस तरह से इस मैच को स्थगित कराने का अवसर प्राप्त हुआ, देखने वाली बात है किंग 11 पंजाब के लिए। तो 2 जीत हर हाल में चाहिए, 11 में से 7 मुकाबले तो किंग 11 पंजाब ने जीते हैं, जिसमें से 15 पॉइंट्स ऑलरेडी इनके पास बने हुए हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग 11 पंजाब आने वाले मैचों में बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि प्रभात सिंह सिमरन शशांक सिंह टीम को इस तरह से नस्तोभूत कर दिया था दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स को खुद नहीं समझ में आ रहा था इनको कैसे आउट किया जाए, लेकिन जिस तरह से एक प्लेयर उदय उदो उनतकट ने इनका विकेट चटकाया। आप किंग 11 पंजाब को बच्चे जो 3 मुकाबले हैं
उन 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले तो हर हाल में भाई साहब जीतने ही जीतने होंगे इन टीमों के लिए, क्योंकि एक मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स को जयपुर में लगा 18 मई को खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स को जयपुर में 24 मई को खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस जयपुर में 26 मई को खेला जाना किंग इलेवन पंजाब के लिए। इससे बड़ा अवसर शायद अब दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला। तो तीसरी तरफ जो मुंबई इंडियंस दोनों मैच जीतने ही होंगे इनके लिए, तो ये हर हाल में है। मुंबई इंडियंस शुरुआती में से 5 में से एक ही मैच जीता था, उनके लिए 7 में से 6 मैच कर प्ले ऑफ पहुंचने की उम्मीद बना ली है। मुंबई इंडियंस 12 में से 7 मैच जीतने हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस को 2 मुकाबले जो कि दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाना, जो कि 21 मई को खेला जाएगा, वो भी मुंबई में होगा। दूसरा मुकाबला किंग इलेवन पंजाब के साथ होगा, वो जयपुर में होगा 26 मई के लिए। अगर मुंबई इंडियंस को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो शायद इन तीनों टीमों को हराना होगा, तभी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना एकदम सच हो पाएगा। दूसरी तरफ दिक्कतें बड़ी तरीके से हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी जिस तरह 3 मैचों में तीनों मैच लगातार जीतने होंगे, तभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना सच हो पाएगा। जिस तरह शुरुआती लगातार 5 मैच जीत कर दिल्ली कैपिटल्स ने तहलका मचा दिया था, आने वाली टीमों को जिस तरह से अक्षर पटेल के हाथों में कप्तानी सौंपी गई थी, इन कप्तानी सौंपने का नतीजा यही रहा कि जिस तरह 6 में से 4 मुकाबले गवा दिए। फिर दिल्ली कैपिटल 6 से जीत पर एक नतीजा रहा, जिसमें से ऑलरेडी 13 पॉइंट्स दिल्ली कैपिटल्स के बीच हैं। अब इन 13 पॉइंट्स के मुताबिक अगर दिल्ली कैपिटल्स को बचे 3 मुकाबलों में तीनों मुकाबले लगातार जीतने होंगे, तभी यह सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना हकीकत हो पाएगा मेरे दोस्त। लेकिन जिस तरह से इन 3 मुकाबलों को देख लेते हैं किन किन के सामने ये टीम भिड़ने वाली है, क्योंकि एक मुकाबला जो गुजरात टाइटंस दिल्ली में होगा 18 मई को खेला जाना, दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस को 21 मई को खेला जाना, तीसरा मुकाबला किंग इलेवन पंजाब जयपुर में खेला 24 मई को खेला जाना। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए परेशानियां तो बढ़ती ही चली जा रही। दूसरी तरफ जो कोलकाता नाइट राइडर्स दूसरों के भरोसे बैठी है ये टीम। हाँ, भले जिस तरह से 12 मैचेस से 5 जीत मिली हूँ, एक मैच का बेनतीजा रहा है, 11 पॉइंट्स ऑलरेडी 6ठे नंबर पे है केकेआर। केकेआर ने जिस तरह से 2 मैच बेंगलुरु और हैदराबाद से भी गंवाए थे, उसके बावजूद जो आखिरी का मैच वो राजस्थान रॉयल्स के बीच जो हरा कर अपने पॉइंट तो हराए, लेकिन जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग वाला मुकाबला लास्ट में ये कोलकाता के नाइट राइडर्स के बहुत ही मुसीबतें खड़ा कर दिया है। अब कोलकाता के नाइट राइडर्स के दूसरों के भरोसे ही बैठी हैं टीमें। देखने वाली बात है कि जो मुकाबले हुए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जिस तरह से इनका मुकाबला भिड़ना, दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद दिल्ली में मुकाबला होना है, इन 2 मैच को जीतना ही होगा। लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं है कि इनकी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। तो दूसरी तरफ हाँ, जो लखनऊ सुपर जायंट्स ये भी टीम दूसरों के भरोसे बैठी हुई है, 11 में से 5 ही मैच जीत पाई है, जिसमें से 10 पॉइंट ऑलरेडी लिए बैठी है, जिसमें से 7वें नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं। 3 मैच हैदराबाद, गुजरात और बेंगलुरु से तीनों मैच जीतकर भी टीम 16 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से ऊपर टीमें नीचे की ओर अगर खिसकती हैं, तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स के चांस हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरह से सनराइजर हैदराबाद की टीम से लड़ना होगा, जो लखनऊ में 19 मई को ये सामने भिड़ेंगी, जिस तरह गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में 22 मई को भिड़ेंगी, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से लखनऊ में 27 मई को भिड़ेंगी। ये टीमें जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ी ही मुसीबतें हैं, लखनऊ को केकेआर के लिए इनसे बड़ी दिक्कतों का सामना जो झेल रही आने वाले समय में एकदम बुरी तरीके से देखना होगा। जिस तरह से बीसीसीआई ने शेड्यूल तो 12 मई को जारी कर दिया, इस शेड्यूल जारी होने का मतलब किंग इलेवन पंजाब को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। देखने वाली बात है कि जिस तरह से किंग इलेवन पंजाब जयपुर में ही तीनों मुकाबले खेले जाने हैं, अब जिस तरह 3 में से 2 मुकाबले अगर किंग इलेवन पंजाब जीत लेती है तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सपना श्रेयस अय्यर का सच हो जाएगा। हाँ, ये वही कप्तान है जो पिछली बार केकेआर को चैंपियन बना के आए। केकेआर ने इन्हें दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्या वजह रही जो इन्हें केकेआर छोड़ भागी। देखने वाली बात है कि जिस तरह से बीसीसीआई ने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन इन टीमों के लिए दिल
धक धक करने लगा है। क्योंकि दिल धक धक क्यों ना करे, क्योंकि प्ले ऑफ की रेस में जो 3 टीमें चौड़े से तो बाहर हो गई, लेकिन उस चौड़े का जिस तरह से यही 3 टीमें जो टॉप 4 में जाना चाहती है उनके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है वो 4 टीमें कौन सी होगी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी? कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।